श्री सांवलिया सेठ की प्राकट्य कथा मेवाड़ की पावन धरा पर विराजमान श्री सांवलिया सेठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक है। जनश्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार सांवलिया सेठ की ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा द्वापर युग में गोपियों ने और बाद में कलयुग में भक्त शिरोमणि मीराबाई ने की थी। कथा उस समय की है जब मीराबाई मेवाड़ छोड़कर तीर्थटन पर निकली थीं। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही मनमोहक मूर्तियां थीं जिनकी वे दिन रात सेवा करती थीं। मीराबाई के बाद ये मूर्तियां संतों की देखरेख में रहीं। जब भारत पर मुगल शासक औरंगजेब का आक्रमण हुआ और उसकी सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, तब संतों ने भगवान की इन पवित्र मूर्तियों को बचाने के लिए चित्तौड़गढ़ के पास बागुंडा भादसोड़ा की सीमा पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सम्मानपूर्वक पधरा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोग इस स्थान को भूल गए। सदियां बीत जाने के बाद एकलरनी तपादे विक्रम संवत 1840 सन 1844 के आसपास की बात है। मंडफिया गांव का एक ग्वाला जिसका नाम भोलीराम गुर्जर था, वह अपनी गायें चराते हुए अक्सर उस जगह जाता था। एक रात सांवरिया सेठ ने भोलीराम को सपने में दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा कि मैं बागुंडा के छापर में उस बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ हूं। उनकी हमदी वह हवा हूं, मुझे बाहर निकालो और मेरी सेवा करो। सुबह उठकर भोलीराम ने यह सपना अपने गांव के लोगों और संतों को सुनाया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब भोलीराम ने दृढ़ता से कहा तो सभी लोग फावड़े और कुदाल लेकर उस स्थान पर पहुंचे। जब उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू हुई तो सीधी बाएं दे पाई कुछ की सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की तीन एक जैसी श्याम वर्ण की अत्यंत सुंदर और मनमोहक मूर्तियां प्रकट हुईं। जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। अब प्रश्न यह था कि इन तीन मूर्तियों को कहां स्थापित किया जाए। आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव ले जाया गया, जहां आज प्राचीन मंदिर स्थित है। दूसरी मूर्ति को उसी बागुंडा गांव में स्थापित किया गया जहां से वे प्रकट हुई थीं। तीसरी और सबसे छोटी मूर्ति जो अत्यंत मोहिनी और सांवली थी, उससे उसे मंडफिया गांव के लोग अपनी झोली में डालकर ले आए। यही मंडफिया वाली मूर्ति आज जगत में श्री सांवलिया सेठ के नाम से विख्यात है। मंडफिया में भगवान का भव्य मंदिर बना और धीरे धीरे उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। माना जाता है कि सांवरिया सेठ अपने भक्तों के साथ व्यापार में साझेदारी परमापनी पार्टनरशिप करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें अपना पार्टनर बनाता है, सांवरिया सेठ उसके भंडार भर देते हैं। इसीलिए उन्हें सेठों का सेठ सांवरिया सेठ कहा